लाभ की प्रकृति, लाभ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्रॉफिट। तो लाभ की प्रकृति या नेचर ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या है? तो लाभ की प्रकृति अर्थशास्त्रियों के लिए एक पेचीदा और कठिन समस्या रही है। ठीक है, लाभ की प्रकृति क्या रही है? अर्थशास्त्रियों के लिए अत्यंत पेचीदा और कठिन समस्या रही है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रोफेसर टॉसिंग ने इसे मिश्रित तथा विवादाग्रस्त आय कहा। क्या कहा? प्रोफेसर टॉसिंग ने इसे मिश्रित तथा विवादाग्रस्त आय कहा। यह मिश्रित आय इसलिए है क्योंकि यह कई स्रोतों से मिलकर बनी है। यह कई स्रोतों से मिलकर बनती है और विवादाग्रस्त इसलिए कि अर्थशास्त्री यह निर्णय नहीं कर पाते कि लाभ के किस स्रोत को शामिल किया जाए और किसको छोड़ा जाए। लाभ के किस स्रोत को शामिल किया जाए और किसको छोड़ा जाए। प्रोफेसर गॉर्डन के अनुसार अब भी यह निश्चित रूप से आर्थिक सिद्धांत का सबसे कम संतोषजनक भागों में से एक रहा है कि प्रकृति जो है वो अर्थशास्त्रियों के लिए एक कठिन समस्या रही है। ठीक है, प्रोफेसर टॉसिंग क्या बोलते हैं? इसको मिश्रित और विवादाग्रस्त आय बोलते हैं। मिश्रित क्यों? क्योंकि यह बहुत स्रोतों से मिलकर बनती है, और विवादाग्रस्त इसलिए कि लाभ में किस स्रोत को शामिल किया जाए और किसको छोड़ा जाए। क्लासिकी अर्थशास्त्री यह समझते हैं कि लाभ उस पूंजीपति को प्राप्त होता है जो पूंजी देता है, यानी कि जो उद्योगपति हैं, लाभ उसको प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूंजी लगाते हैं और व्यापार के मालिक होते हैं। वे ब्याज और लाभ में भेद नहीं करते। क्लासिकी अर्थशास्त्री जो हैं वो ब्याज और लाभ में भेद नहीं करते। अधिक से अधिक यह होता था कि व्यापार की कुल आय में से सब आवश्यक भुगतान करने के बाद अवशेष द्वारा लाभ निर्धारित होते थे। यानी क्लासिकी अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि लाभ जो है पूंजीपति को प्राप्त होता है क्योंकि वो पूंजी लगाते हैं और वो व्यापार के मालिक होते हैं। ठीक है, क्लासिकी अर्थशास्त्री ब्याज और लाभ में भेद नहीं करते थे। वे बस यही समझते थे कि जो भी भुगतान होने के बाद जो भी अवशेष बच जाता था वो क्या होते थे? वे लाभ होते थे। लाभ की प्रकृति का प्रथम व्यवस्थित व्याख्या मार्शल ने उद्यमियों की मांग और पूर्ति के रूप में की। तो लाभ की प्रकृति की प्रथम व्यवस्थित व्याख्या किसने किया? मार्शल ने। उसने उद्यमियों की मांग और पूर्ति के रूप में इसकी व्याख्या की। मार्शल मानते थे कि लाभ वह औसत पारिश्रमिक है जो उद्यमियों की पर्याप्त पूर्ति को अस्तित्व में लाने तथा अस्तित्व में रखने के लिए आवश्यक है। दीर्घकाल में उद्यमी केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकता है जो कि उत्पादन की लागत का एक भाग होते हैं। प्रकृति का प्रथम व्यवस्थित व्याख्या किसने किया? मार्शल ने। उसने मांग और पूर्ति के रूप में जो है लाभ की प्रकृति का व्याख्या किया, और वह औसत पारिश्रमिक जो है उसको उद्यमियों की प्राप्त पूर्ति के अस्तित्व में लाने और अस्तित्व में रखने के लिए आवश्यक है। दीर्घकाल में उद्यमी केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकता है, यानी कि आगे चलकर उद्यमी को क्या है? सिर्फ एक सामान्य लाभ प्राप्त होगा जो कि उत्पादन की लागत का ही एक भाग होते हैं। इस प्रकार लाभ जो है वो मजदूरी के समान है, परंतु मार्शल द्वारा दी गई व्याख्या जो है वो क्या है? एक तरफा है। मार्शल द्वारा दी गई व्याख्या एक तरफा है क्योंकि वह उन साधनों की उपेक्षा करती है जो उद्यमियों के लिए मांग को निर्धारित करते हैं। यानी उद्यमियों का जो मांग होता है उसको निर्धारित करते हैं, उसकी मार्शल क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। मार्शल जो है वह उन ऊंचे लाभों की व्याख्या करने में असफल रहते हैं जो दीर्घकाल में
कुछ प्रतियोगी उद्योगों में निरंतर प्राप्त होते हैं और जो एकाधिकारात्मक व्यापार संस्थाओं द्वारा कमाए जाते हैं। तो मार्शल क्या करते हैं, वो दीर्घकाल में जो है ये बताने में असफल रहते हैं कि कुछ उद्यमी जो हैं उसको दीर्घकाल में भी वो लाभ प्राप्त करते हैं एकाधिकारात्मक रूप में। इसी प्रकार क्लार्क, नाइट और शुम्पीटर, क्लार्क, नाइट और शुम्पीटर के अनुसार लाभ वह आय है जो गत्यात्मक जगत में अंतर्निहित परिवर्तन, अनिश्चितता और संघर्ष से उत्पन्न होती है और प्रतियोगी शक्तियों का विलंबित कार्यकरण जिसे समाप्त करने का प्रयत्न करता है। संघर्ष रहित स्थैतिक जगत में सब साधन अपने सीमांत उत्पादन के आरोपित मूल्य के बराबर पुरस्कार प्राप्त करते हैं और मालिक को प्रबंधात्मक की मजदूरी से अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। परंतु गत्यात्मक जगत में संघर्ष, नवप्रवर्तन और अनिश्चितता की निरंतर पुनरावृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंधात्मकता के सामान्य अर्जन की अपेक्षा एक आधिक्य की प्राप्ति होती है और यही जो है वो वास्तविक लाभ है। लाभों की प्रकृति का यह अफलनात्मक व्याख्या है जिसे विशेष उद्यमता के फलन के कारण नहीं बल्कि संघर्ष, नवप्रवर्तन और अनिश्चितता के कारण लाभ उत्पन्न होते हैं। यानी कि क्लार्क, नाइट और शुम्पीटर जो है वे किसके अनुसार मानते हैं कि लाभ उत्पन्न होता है, तो वे मानते हैं कि संघर्ष, नवप्रवर्तन और अनिश्चितता के कारण जो है लाभ उत्पन्न होते हैं। हॉले के अनुसार लाभ उस जोखिम का पुरस्कार है जो उद्यमी उठाता है। जोखिम जितनी अधिक होगी लाभ भी उतना ही अधिक होगा। तो हॉले जो हैं वे क्या कहते हैं, लाभ क्या है, वो जोखिम का पुरस्कार है जो उद्यमी उठाते हैं और जोखिम जितनी अधिक होगी उद्यमी को लाभ भी उतना ही अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार मार्क्सवादी अर्थशास्त्री वेवलन तथा हॉब्सन लाभ को अनर्जित आय मानते हैं और मुट्ठी भर पूंजीपतियों द्वारा स्थापित संस्थानिक एकाधिकारों को उसका कारण। तो हेवलन और हेब्सन जो है वो क्या बोलते हैं कि लाभ जो है वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास जो है उनको प्राप्त होता है और वो उनका ही एकाधिकार जो है उसमें होता है। अब एकाधिकारी लाभ इसलिए उत्पन्न होते हैं कि एकाधिकारी उत्पादन को नियंत्रित कर सकता है। एकाधिकारी क्या कर सकते हैं, उत्पादन को नियंत्रण कर सकते हैं और उत्पादन की औसत लागत से अपनी वस्तु की बहुत अधिक कीमत जो है वे रखते हैं। ठीक है, तो वे मानते हैं कि एकाधिकारी जब इस पे नियंत्रण कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उत्पादन को भी नियंत्रित कर लेते हैं और जो कीमत होती है वस्तु की उसकी भी कीमत जो है वो बहुत अधिक रखते हैं। हॉब्सन के अनुसार प्रतियोगी स्थितियों के अंतर्गत भी एकाधिकारात्मक तत्व उस समय खोजा जा सकता है जब श्रेष्ठ सौदेबाजी की शक्ति के माध्यम से एक उद्यमी उत्पादन के अन्य साधनों का तिरस्कार करके अधिक लाभ प्राप्त करता है। इसमें काफी सच्चाई है, ठीक है, परंतु यह दृष्टिकोण अन्य दोनों से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। जब कुल लागत और अवसर लागत के अंतर के रूप में लाभ उत्पन्न होते हैं तो वे लाभ इस श्रेणी में आते हैं। मार्शल की दृष्टि से लाभ तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जब लाभों का परिणाम उद्यमियों की दुर्लभता से संबंधित हो।
जो कि संस्थागत रुकावटों के अस्तित्व का परिणाम होती है। लाभ के गत्यात्मक दृष्टिकोण में अनिश्चितता, प्रवर्तन और संघर्ष की स्थितियों की प्रकृति भी संस्थागत होती है। इस तरह से देखते हैं कि लाभ की प्रकृति जो है उसकी अर्थशास्त्रियों द्वारा जो है अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की गई है। प्रोफेसर टॉसिंग इसको मिश्रित और विवादाग्रस्त आय कहते हैं। क्लासिकी अर्थशास्त्री जो है वे पूंजीपति को लाभ का श्रेय देते हैं और ब्याज और लाभ में भेद नहीं करते। लाभ की प्रथम व्यवस्थित व्याख्या जो है वो मार्शल ने किया है और वो उद्यमियों की मांग और पूर्ति के रूप में जो है इसकी व्याख्या करते हैं। इस प्रकार क्लार्क, नाइट और शिम्पीटर के अनुसार वो संघर्ष, नवप्रवर्तन और अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। कि मार्क्सवादी अर्थशास्त्री वेबलन और हब्सन जो है वो लाभ को अनर्जित आय मानते हैं जिस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। ऐसे लाभ की प्रकृति जो है अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। प्रकृति को विस्तार पूर्वक से समझने के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा की गई है जो हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें है गत्यात्मक सिद्धांत, शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत, जोखिम सिद्धांत, अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत, साइकिल का सिद्धांत, लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभों का निर्धारण यानी कि आधुनिक सिद्धांत। तो इस सब की जो है व्याख्या अगले वीडियो के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, इसमें एक एक करके या एक दो करके एक वीडियो में एक दो करके इसकी व्याख्या की जाएगी। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें प्रॉफिट के जो भी सारे तत्व हैं उसको हम लोग एक एक करके इसमें बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सामान्य लाभ की धारणा, एकाधिकार लाभ क्या है, लाभों में समानता की प्रवृत्ति क्या होती है और लाभ और उत्पादकता की लागत जो क्या है, ये सब आगे की वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।